राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का क्या बताना है हमें, गुणांक। तो गुणांक क्या होता है, पहले तो ये समझो कि गुणांक होता क्या है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा है ना ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें अगर हमसे गुणांक पूछा जाए क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर का पूछा है तो उसके साथ हम देखेंगे कि नंबर क्या लिखा है, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर के साथ 2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 2। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्स का गुणांक बताओ तो एक्स के साथ में क्या लिखा है, और आपसे पूछा जाए कि अचर पद बताओ, क्या बताओ, अचर यानी कि कांस्टेंट, क्या, तो जिसके साथ ना तो एक्स होता है और ना मतलब कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो वो होता है हमारा अचर। ये क्या हो गया 1। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, मैंने ऐसे लिखा। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि x की पावर 3, x की घात जो 3 है, इसका गुणांक बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो इसके साथ में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको 5। और अगर आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो x स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है बोलो, -2, 2 नहीं आएगा, साथ में आगे माइनस भी लिखा है तो माइनस भी आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट बताओ तो क्या बताओगे 3, है ना। और अगर पूछा जाए कि अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा -1। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर एक एग्जांपल और मान लो ऐसे लिख देता हूँ x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो अगर इस तरीके से पूछा जाए कि बताओ इसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो x की पावर 4 के साथ कोई नंबर है आगे, नहीं, तो एक्चुअल में होता क्या है 1 होता है, कुछ नहीं होता यहाँ पर, तो एक्चुअल में 1 होता है, तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो अगर x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम 1। और अगर x क्यूब का कोफिशिएंट पूछा जाए, इसके आगे भी कुछ नहीं लग रहा, तो क्या होगा वहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस लग रहा है तो -1 होगा। आगे बात समझ में या नहीं आई। अब जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2, लेकिन अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा -1, और अचर पूछा जाएगा तो 1। बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी पहले ये बताओ, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें क्या बताना है इसमें, कोफिशिएंट बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ध्यान दो भाई, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ है नंबर, नहीं है, तो क्या होगा 1, क्योंकि प्लस का साइन लगाया तो सिर्फ 1। इस वाले में बताओ इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इधर देखो, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, ये पूरा है ना, तो क्या आ जाएगा π/2, लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी में अगर लिखना होगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, हिंदी में ये लिखा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, क्या है π/2, π/2। यहाँ पर बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो क्या है 1, और माइनस का साइन लगाया तो -1, लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। हिंदी में क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। अब यहाँ पर देखो इसमें एक्स स्क्वायर है क्या इसमें, तो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बोलो इसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा कहीं, अगर उसका एक्चुअल में ऐसा होगा एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही होगी किससे, 0 से, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, जब कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। आगे बात समझ में, जब यहाँ पर हमें नज़र ना आए इस तरीके से कोई भी जिसका हमसे कोफिशिएंट पूछा है तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हिंदी में लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, क्या हो गया यहाँ पर 0। समझ में आया नहीं आया, बहुत इजी है ये तो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल का एग्जाम्पल बताना है। बाइनोमियल का मतलब द्विपद, जिसमें 2 टर्म होते हैं, ठीक है, बताया था ना मैंने, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं द्विपद, यानी कि बाइनोमियल। तो पहले मैं यहाँ पे द्विपद ही लिख देता हूँ, ठीक है, द्विपद
यानी कि बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल जो हो गया हमारा, हम क्या करेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे उसमें बस टर्म कितना होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कितने टर्म्स होने चाहिए, 2। तो जैसे x प्लस 2 लिख दिया मैंने, तो टर्म भी कितने हैं इसमें, 2। लेकिन इसने एक कंडीशन ये बोली है कि जो बाइनोमियल है ना, उसकी डिग्री कितनी लिखनी है हमें, 35। तो भाई इसकी x की पावर कितनी लिख दो, 35। हो गया या नहीं हो गया? क्या कंडीशन थी, बाइनोमियल तो बताना है, तो हमने पहले बाइनोमियल लिख लिया नॉर्मल, लेकिन आगे उसने बोला है कि इसकी डिग्री भी कितनी होनी चाहिए, हाँ, यानी कि उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और पूछा है, आगे क्या पूछा है, एक लिखना है एंड ऑफ अ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक पदी, एक पद वाला, ठीक है। मोनोमियल लिखना है। मोनोमियल का क्या होगा, एक पदी बोलेंगे जिसको हम मोनोमियल। मोनोमियल में क्या सिर्फ एक ही टर्म होता है, होता है नहीं होता, कितने टर्म्स होते हैं, एक। तो हमने लिख दिया एक टर्म, बस हो गया एक टर्म। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या बोली है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो इसकी पावर क्या लिख दो, 100 लिख दो, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नोट करो, समझ में तो आ रहा है ना।